हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय चैनल। जैसा कि हिंदी का क्लास चल रहा था, उसमें मैंने आपको शब्द बताया था, तत्सम तद्भव बताया था, वर्णमाला पढ़ा चुके हैं और भी बहुत कुछ मैंने पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है ना। अगर आप वो मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको एक एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, संधि। ठीक है, वो भी एक ट्रिक के माध्यम से। उस ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे ये सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जान जाते हैं संधि होता क्या है, क्योंकि आप संधि पढ़ रहे हैं तो संधि को जानना जरूरी है। ठीक, तो सबसे पहले संधि। ठीक है, संधि को इंग्लिश में कहते हैं कंजक्शन। कंजक्शन कंजक्शन मीन्स क्या होता है, या संधि मीन्स क्या होता है, जोड़ने वाला। जोड़ने वाला यानी ये क्या करता है, दो शब्द को जोड़ता है। ठीक है ना, या दो वर्ण को जोड़ता है। ठीक, तो इसका हम परिभाषा ऐसे दे सकते हैं, दो वर्णों के, ठीक है ना, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। को संधि कहते हैं। ठीक है, यानी दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक, तो ये संधि की परिभाषा हो गई। अब देखिए, संधि का मतलब आप जान गए, जोड़ने वाला संधि कहलाता है। ठीक, इसे परिभाषा जान गए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है स्वागतम। संधि होता क्या है, स्वागतम। ये हमारा संधि है। ठीक है, अब अगर हम इसे तोड़ें, ठीक है, तो ये विच्छेद होगा। यानी ये हम इसको तोड़ें तो विच्छेद होगा। ठीक, और ये हमारा एक संधि है। ठीक, तो इसको जब तोड़ते हैं तो बनता है सुधन आगतम। सुधन आगतम बराबर स्वागतम। अब देखिए, एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो संधि विच्छेद ये हो गया। एग्जामिनर ये पूछ सकता है, ये बताओ कि ये कौन सा संधि है। अब देखिए, अब दिमाग में खटका, ये कौन सी संधि है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जानना कि संधि ये कौन सा है। अब इसको जानने के लिए सबसे पहले आप जो चीज पढ़ोगे वो पढ़ोगे संधि के प्रकार। क्या पढ़ोगे, संधि के प्रकार। मतलब संधि कितने प्रकार के होते हैं, ये एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछता है बार बार एग्जाम में संधि कितने प्रकार का होता है, और अधिकतर लोग गलती करके आ ही जाते हैं। तो आप लोग जान जाओ, जो हमारा संधि होता है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। ठीक है, तीन प्रकार का होता है। अब ये तीन कौन कौन सा होता है, संधि का जो प्रकार है वो तीन होता है। कौन कौन सा होता है, स्वर संधि। ठीक, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और जो हमारा तीसरा होता है वो क्या होता है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। देखिए, आपको अगर संधि सही से पढ़ना है तो मेरा जो पिछले वीडियो जो वर्णमाला से रिलेटेड था उसे जाकर आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें हमारा वर्णों का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, जैसे आप स्वर संधि पढ़ेंगे तो इसमें आप केवल स्वर का ही मेल पढ़ेंगे, इसमें दो स्वर ही मिलकर एक स्वर संधि का निर्माण करते हैं। ठीक, फिर से आप व्यंजन पढ़ेंगे तो इसमें व्यंजनों का निर्माण होगा, स्वर के साथ भी ये मेल कर सकते हैं। फिर से विसर्ग संधि, आप जानते हैं विसर्ग ये होता है। ठीक, ऐसे। अब देखिए, इंपॉर्टेंट है क्या, संधि कितने प्रकार के होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब देखिए, सबसे पहला टॉपिक हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे, स्वर संधि। ठीक है, अब देखिए, दो लघु या दो दीर्घ स्वर या स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को हम स्वर संधि कहते हैं। स्वरों, दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से बने विकार को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए, ये संधि जान गए। अब ये पूछता है इसके प्रकार, यानी जो हमारा स्वर संधि है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आप याद रखिएगा, जो हमारे स्वर संधि होते हैं वो पांच प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार के होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है कि संधि हमारे तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हमारा स्वर संधि होता है वो पांच प्रकार का होता है। पांचों का नाम आज मैं आपको यही बता रहा हूं। ठीक, पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण संधि,
तीसरा यण संधि, जो चौथा होता है वृद्धि संधि, एटलीस्ट जो हमारा पांचवा होता है वो होता है अयादि, अयादि संधि। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा यण संधि, चौथा वृद्धि संधि और पांचवा अयादि संधि। ठीक, चलिए आपको यहाँ तक पता चल गया। अब एक एक करके एक एक संधि को आसानी से आज पढ़ते हैं। आज हम पहले दीर्घ संधि को क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और क्या पढ़ते हैं आज, दीर्घ संधि। ठीक है ना, हम क्या पढ़ेंगे आज, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, देखिए इसका सबसे पहले परिभाषा जानिए, इसका परिभाषा होता क्या है। ठीक, दो लघु या दीर्घ, दो लघु या दीर्घ या लघु वर्णों के मेल से बने संधि को हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अब एग्जांपल आ सकता है ना, जैसे अगर हमारा अ प्लस अ मिलता है तो ये क्या बन जाता है, आ बन जाता है। बात समझिएगा। फिर से अगर हमारा यही अ प्लस आ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। ठीक, ये ध्यान से देखिए, ये दो लघु है और ये एक लघु एक दीर्घ है, ध्यान समझिएगा। फिर से यही अगर आ प्लस अ मिल जाता है तब भी आ बनेगा। फिर से अगर यही दोनों आ प्लस आ मिलेगा तब भी क्या बनेगा, ये आ ही बनेगा, ना कि और कुछ। तो आप समझ गए होंगे, दो लघु या दो दीर्घ या एक लघु एक दीर्घ या एक दीर्घ एक लघु, ठीक है, वर्णों के मेल से बने विकार को हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक, चलिए अब इससे कुछ हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यानी पहला अ आ के मेल से, ठीक है ना, ये ट्रिक है अ आ के मेल से। ठीक, तो चलिए लिखते हैं परमार्थ। ठीक है ना, परमार्थ ये हमारा एक शब्द है। अब इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है ना, अब इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, परमार्थ होगा परम धन अर्थ। क्या होगा, परम धन अर्थ। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, अ, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, अ, और दो अ मिलकर क्या बन गया, आ। ठीक, तो हमारा क्या बन गया, परमार्थ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये परमार्थ को परम धन अर्थ में टूटेगा तो इसमें देखिए मोह में अ छुपा होता है, आप जानते ही हो, बिना इसके ये अधूरा है, ये अर्थ में अ छुपा है। ठीक, तो अ दो प्लस अ बना तो क्या बना, आ, तो इस पे आ का मात्रा हो जाता है तो ये परमार्थ हो जाता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है ना, चलिए फिर से एक और समझा देते हैं। देहांत, चलिए इसको आप बनाइए, देहांत को बना के दिखाइए हमें। अब देखिए जो हमारा देहांत है, ठीक है ना, इसमें क्या हो रहा है, देखिए देह प्लस अंत। ठीक, इसमें भी अ छुपा है, यहां पर भी अ छुपा है, दो ये हमारा अ मिला तो बन गया आ, बराबर क्या हो गया, देहांत। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे अच्छे से। यानी अ और अ का कॉम्बिनेशन आप समझ गए, पहला ट्रिक ये फॉलो करके आप कर सकते हो, ये बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट अगला आते हैं, जो हमारा दूसरा है, ठीक है ना, वो है हमारा अ प्लस आ का, किसका है, अ प्लस आ का, इसका भी आ होता है। अब लेकिन ये कैसे होगा ये जानना सबसे जरूरी है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए पहला मेरा है हिमालय, हिमालय। अब जो ये हिमालय है उसको तोड़ेंगे कैसे, ठीक, तो इसको तोड़ना जरूरी है, तो इसको तोड़ेंगे तो बनेगा क्या, हिम धन आलय, बराबर क्या बनता है, हिमालय। यहाँ पे देख सकते हैं आप अ आया है, ठीक, यहाँ पे आ आया है, दोनों मिल जाएगा, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, आ बराबर हिमालय। ठीक, ऐसे ही एक और बना लीजिए, पुस्तकालय। इसका भी वैसे बन जाएगा पुस्तक धन आलय। ठीक है, इसमें भी अ,
प्लस ये आ मिलकर क्या बन गया, आ। तो क्या होगा हमारा पुस्तकालय। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा और अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आता तो 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, बहुत ही आसान होता है संधि। ऐसे ही आपको कुशासन बोलना है तो कुश धन आसन हो जाएगा, शुभागम बोलना है तो शुभ धन आगम हो जाएगा, ठीक है। देवालय बोलना है तो देव धन आलय हो जाएगा। यानी ऐसे करके आप लोग कर सकते हो। फिर से देखिए, आ और अ का कॉम्बिनेशन ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ बता भी देते हैं, आ प्लस अ का भी कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या बनेगा, आ बनेगा ना ये, ठीक। तो क्या करेंगे देखिए, मान लीजिए कदापि, क्या है, कदापि। इसको बनाइए, इसका बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इसको तोड़िए, कैसे बनेगा। तो इसका बन जाएगा कदा धन अपि। अब ये दोनों आ का मात्रा यहाँ पे लगा हुआ है और एक और यहाँ पे है, दोनों मिलके आ बन जाएगा। तो ये जुड़ जाएगा इसमें, तो दा का मात्रा बन जाता है, तो क्या हो जाता है, कदापि हो जाता है, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं अ आ और आ का कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ते हैं, आ प्लस आ का कॉम्बिनेशन। आ प्लस आ का कॉम्बिनेशन, इसका भी आ आएगा तो ये हो क्या सकता है, ठीक है ना। तो विद्यालय, ठीक। तो विद्यालय को आप कैसे बनाओगे, विद्या धन आलय, क्या हमारा हो गया, विद्यालय। देखो यहां पर भी आया है, यहां पर भी आया है, दोनों मिल गया तो हमारा क्या हो गया, आ हो गया, ठीक। तो यहां तक आप अच्छे से समझ गए होगे, ठीक है ना। अब यहां तक जानना बहुत जरूरी था। यहाँ पे एक ऐसे क्वेश्चन ये भी पूछ देता है, रचनात्मक। क्या पूछता है, रचनात्मक। तो इसका कैसे बनेगा, रचना प्लस आत्मक, ठीक है। यहां पर भी आ का मात्रा, यहां पर भी आ का मात्रा, दोनों प्लस हो गया तो ये आ ही बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे लग जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो इसको दोबारा एक बार करके चेक कर लीजिए, तो अच्छे से आपको समझ जाओगे, ठीक है ना। चलिए फिर से और बता देते हैं। अब चलिए दीर्घ संधि का ई प्लस ई का कॉम्बिनेशन देखते हैं, ठीक। तो इसका भी मिलकर क्या बनेगा हमारा, बड़ी ई बनेगा। या अगर ऐसे ही हमारा छोटी ई प्लस छोटी ई मिलेगा तब भी एक बड़ी ई बनेगा, ठीक। या एक बड़ी ई बनेगा, ये एक छोटी ई मिलेगा तब भी एक बड़ी ई बनेगा, ठीक। या दोनों बड़ी ई मिलेगा तब भी क्या होगा, ये एक बड़ी ई ही बनेगा। ये हमारा एक ट्रिक है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, याद करते रहना है, ठीक है ना, ऐसे करके। चलिए इससे अब कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, तो क्वेश्चंस हमें अच्छे से क्या होगा, समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन लगा चेक करते हैं, ठीक। क्वेश्चन लगाते हैं, कविंद्र, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। तो इसका क्या बनेगा आप जानते ही हो। तो इसमें देखो ये बड़ी का मात्रा आया, तो ध्यान रहे ये बड़ी आया है तो इसमें दो छोटी मिला दे तो हमारा एक बड़ी का निर्माण हो जाता है। तो कैसे होगा, इसको हम अगर ऐसे लिख दें, कवि प्लस छोटा इंद्र, ठीक। तो ये हमारा बन जाएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर एक छोटा ई आया और यहाँ पर भी एक छोटा ई आया, ठीक है ना। दोनों मिल गया तो हमारा क्या बन गया, एक बड़ा ई बन गया। तो ये मात्रा उधर लग गया तो ये कविंद्र हो गया। आई होप ये समझ गए हो गया। ऐसे ही एक छोटा एक बड़ा ई का मात्रा लगाओ तो इसमें दे सकता है हरीश, क्या दे सकता है, हरीश। तो हरीश को आप कैसे बनाओगे, ये जानना जरूरी है, ठीक। तो इसको कैसे लिख सकते हो, हरि धन बड़ा ईश। यहाँ पे देखो एक छोटी ई आएगा, यहाँ एक बड़ी आएगा तो ये हरीश बन जाएगा, ठीक। ऐसे ही एक बड़ी एक छोटी आ जाएगा तो महेंद्र मान लो लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो महेंद्र को कैसे बनाओगे, मही धन इंद्र, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, महेंद्र हो गया। यहाँ पे एक बड़ी आया, यहाँ पे एक छोटी आया, दोनों मिलके क्या हुआ, मेरा बन गया ये, ठीक है ना। ये सब चीज है। फिर से देखो ऐसे ही दो बड़ी आ गया, नदीश, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है बार बार, ठीक है। तो नदीश आएगा तो कैसे बनेगा, ठीक। तो नदी धन बड़ा ईश,
ठीक है, यहाँ पर भी बड़ी, यहाँ पर भी बड़ी, दोनों जगह देख सकते हो दोनों प्लस हुआ तो क्या हो गया, एक बड़ी का निर्माण किया तो ये नदीस हो जाता है। ठीक, ऐसे ही करके क्या करना है आपको अच्छे से समझना है। अब देखिए फिर से देखते हैं अब ऊ का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर देख रहे हैं तो ऊ का कॉम्बिनेशन देखते हैं। ठीक, तो देखिए ध्यान से ऊ प्लस ऊ मिलता है तो बड़ा ऊ बनाता है, सेम वही प्रोसेस चलेगा, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलेगा तब भी एक बड़ा ऊ बनाएगा। ठीक है, ऐसे छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलेगा तब भी बड़ा ऊ बनाएगा, या दोनों बड़ा ऊ भी आ जाएगा, ठीक है ना, तब भी ये क्या करेगा, एक बड़ा ऊ का ही निर्माण करेगा। ठीक है, तो देखो ऐसे ही छोटा छोटा क्वेश्चन बताते हैं। भानुदय, भानुदय नाम का एक कोई ऑप्शन है, ठीक, इसको संधि विच्छेद करना है तो कैसे करोगे, भानु धन उदय, यहां आप देख रहे हो एक छोटा ऊ यहां आ रहा है, एक छोटा ऊ यहां आ रहा है, दोनों मिलकर क्या होगा, बड़ा ऊ हो जा रहा है। ठीक, ऐसे करके आप कर लोगे। फिर से ऐसे ही एक छोटा एक बड़ा आएगा तो लघुर्मी मान लीजिए लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको कैसे बनाओगे ये जानना जरूरी है। ठीक है ना, ये जानना जरूरी है, तो कैसे बनाओगे, लघु धन उर्मी, ऐसे बना सकते हो, लघुर्मी हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखो ऐसे ही कहीं री आ जाता है, दो री मिलता है तो क्या बनता है, एक री का ही निर्माण करता है, ये चीज याद रहे। ठीक, जैसे मातृराम, मातृराम, ठीक है ना, तो जहां मातृराम होता है तो देखो एक तो मातृ होगा ही, क्योंकि एक री इसमें छुपा है, देखो यहाँ पे एक री छुपा है ना। ठीक, और देखो प्लस रीडाम, एक री ये हो गया, अब दोनों हमारा प्लस हो जाता है तो प्लस हो क्या बन गया, री बन गया। ठीक है, आई होप आप दीर्घ संधि को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए मैंने पीछे सारा समझा दिया है, सीरियल वाइज करके एक एक करके मैंने अच्छे से सबको क्या किया, समझा दिया है। आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, आपको आसानी से संधि आ जाएगा, क्योंकि हमने संधि जो पढ़ाया था सबसे पहले पढ़ा है संधि के प्रकार, तो संधि के प्रकार बताए, संधि 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, इससे पहले संधि का परिभाषा भी बताया था, 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, एग्जाम्पल दिया था, संधि के प्रकार बताया 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसमें से स्वर संधि मैंने बताया आपको, उसमें 5 भेद होते हैं, 5 में से कौन कौन, दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और आयाति संधि। अभी मैं आपको दीर्घ संधि पढ़ा रहा था, दीर्घ संधि में आपको मेल बताया कि अ आ से आ बनता है और बड़ा से आ बनता है। ठीक, ये सब चीज बताया, इसमें मैंने एक एक का एग्जाम्पल समझाया, आपको अच्छे से समझ आ गया। ठीक है ना, फिर से आगे मैंने री का, ई का, ऊ का भी मेल समझाया था, ऐसे करके मैंने सारे चीज को क्या हुआ आपको समझाया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आता है आपको तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।